गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कल अपन ने सरफेस टेंशन में एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था। एक्सेस प्रेशर क्या था अपन का, जो बबल या ड्रॉप बन रही थी बच्चों, उसके अंदर और बाहर जो प्रेशर था उन दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस था वो कितना था अपन का, एक्सेस प्रेशर। मैंने क्या बोला कि जब एयर एक तरफ होती है या तो अंदर या फिर बाहर, तो अपन का एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2T/R। और जब एयर दोनों तरफ होती है अंदर और बाहर, तो उस वाली कंडीशन में जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है अपन का, 4T/R। आर क्या है, वो जो ड्रॉप और बबल बन रही है उसकी रेडियस, और टी क्या अपन का, सरफेस टेंशन लिक्विड का जिसका वो बबल या ड्रॉप बनी हुई है। तो ये कल अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से पूछें। ठीक है, पहले तो आप दोबारा से वीडियो देखने की कोशिश करें, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछें। ठीक है ना। अब इसी जो अपन ने पढ़ा अभी तक सरफेस टेंशन में, उस पर बेस्ड में एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, देखिए। तो पहला अपन का क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लो एक बार, कि ये कोई अपन का लिक्विड भरा हुआ है। जैसे कि आपने सबने देखा होगा, काफी बार आप लोग जाते हैं कहीं मॉल वॉल में, तो वहां पर एक वो मिलता है, क्या है, ग्लास का एक कंटेनर सा बना रहता है जिसमें लिक्विड भरा रहता है और उसमें मछलियां तैरती रहती हैं, देखा हो तो आपने। ठीक है ना। क्या तैरती रहती हैं, मछलियां तैरती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया है, तो नीचे से एक बबल निकलती है और वो कहाँ पर जाती है, ऊपर की साइड में जाती है। और आपने कभी बच्चों ऑब्जर्व किया हो, तो जब मछली उसमें तैरती है तो नीचे से अपन की क्या बबल निकल रही है, क्यों निकल रही है, क्योंकि वो जो मछली होती है वो क्या निकाल रही है, एयर निकाल रही है। तो वो जो नीचे जब बबल होती है तो उसकी रेडियस कैसी होती है, कम होती है। और जैसे जैसे वो बबल अपन की ऊपर की तरफ पहुंचती है तो उसकी रेडियस क्या होती जाती है, अपन की इंक्रीज करती जाती है। ठीक है। तो ये सब मुझे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, कि उसमें भाई ऊपर जा रहे हैं तो रेडियस कितनी हो गई सरफेस पर। ठीक है, फाइनल प्रेशर क्या होगा, इनिशियल प्रेशर क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको निकालना सिखाऊंगा इसमें। तो मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है ना, ये तो देखिए, इसमें मैंने क्या है, ये ऐसे लिक्विड का एक कंटेनर टाइप में लेके रखा है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड कितनी हाइट में, h हाइट में भरा हुआ है। और यहाँ पर मैंने ऐसे एक O2 का सिलेंडर ले रखा है ऑक्सीजन का, जिसमें से कंटिन्यूसली क्या कर रही है अपन की, ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन निकलेगी तो मुझे बताओ, लिक्विड के अंदर यदि गैस निकल रही है तो उसकी क्या बनेगी, बबल बनेगी। अच्छा, बबल के अंदर क्या होगी अपन की, गैस होगी। अब ये वाली जो बबल है, देखो इससे O2 निकल रही है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये वाली बबल बन गई। ठीक है, एयर बबल, जिसकी रेडियस इनिशियल कंडीशन में कितनी है अपन की, स्मॉल आर। अब जैसे जैसे ये बबल जाएगी ऊपर की तरफ, तो इसकी रेडियस इंक्रीज होती जा रही है। और फाइनली जब ये फ्री सरफेस पर पहुंच जाएगी तो इसकी रेडियस कितनी हो गई बच्चों, आर। तो आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन तो आपसे मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये जो बबल है ये ऊपर की तरफ क्यों जा रही है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ये जो बबल है जब ऊपर पहुंच रही है तो इसकी रेडियस, ये कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और अपन को क्या दे के रखा है, देखो कि इस फ्री सरफेस के बाहर जो अपन का प्रेशर है वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अपन से बोल के रखा है कि इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो अपन का कैसा है, कांस्टेंट। अच्छा, ये जो आपको लिक्विड दे के रखा, उस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन आपको दे के रखा, वो कितना है, टी। तो ये तो क्या अपन का टेम्परेचर याद रखना, और ये सरफेस टेंशन। चलो टी टी अपन को कंफ्यूजन होगा, तो मैंने बोल दिया कि सरफेस टेंशन किसको बोल रहा हूं मैं, एस को। तो ये चीजें अपन को देके रखी हैं। अब मुझे एक बात बताइए, पहला क्वेश्चन था कि ये बबल अपन की ऊपर क्यों जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा। आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बबल ऊपर क्यों जा रही है। तो कोई बताएगा मुझे कि ये बबल बन रही, माना कि O2 गैस निकल रही है, तो यहां पर ये बबल बन गई, तो ये बबल ऊपर क्यों गई। भाई ऊपर क्यों गई होगी, कि नीचे से कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो ऊपर गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ कि नीचे से कौन फोर्स लगा रहा है इस पर, ये लिक्विड फोर्स लगा रहा है। बताओ लिक्विड कौन सा फोर्स लगाता है, बॉयंसी फोर्स। मतलब ये जो बबल अपन की ऊपर जा रही है, ये किसके कारण जा रही है, बॉयंसी फोर्स के कारण जा रही है। तो आप लोग आंसर लिख लो उसमें कि बबल ऊपर क्यों जा रही है, ड्यू टू बॉयंसी फोर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये जो बबल अपन की ऊपर जा रही है, तो ये बबल की रेडियस क्यों बढ़ रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो ये बबल अपन की
क्यों बढ़ रही है, इसकी रेडियस क्यों बढ़ रही है? तो कोई सोचो इसको। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि बबल है तो बबल के अंदर कोई प्रेशर होगा, बाहर भी कोई प्रेशर होगा अपन का, ठीक है। अब लिक्विड में बन रही है, इसका मतलब क्या, ये बबल लिक्विड की बनी हुई है, तो मुझे एक बात बताइए कि एक्सेस प्रेशर होगा या नहीं होगा? एक्सेस प्रेशर होगा या नहीं? अच्छा मुझे बताओ, अब एक्सेस प्रेशर यदि है तो देखो बबल यदि ऊपर जा रही है, बबल ऊपर जा रही है तो देखो अंदर से, सॉरी, अंदर से इसकी रेडियस क्या अपन की बढ़ती जा रही है, तो बबल की रेडियस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अंदर की तरफ जो अपन का प्रेशर है वो क्या अपन का इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो अपन की बबल की रेडियस क्या कर रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये बबल ऊपर जाने का कारण क्या है कि ये एक्सेस प्रेशर जो है अपन का वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है अपन का, चेंज, इसलिए बबल कहाँ पर जा रही है, ऊपर। तो ये तो अपन के बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हो गए जो अपन के माइंड में क्या राइज करने चाहिए कि भाई बबल ऊपर क्यों जा रही है, ठीक है। बबल ऊपर बॉयंसी फोर्स के कारण जा रही है। अच्छा, बबल की रेडियस क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है कि कंटिन्यूसली क्या चेंज हो रहा है अपन का, एक्सेस प्रेशर, ये अपन ने कर लिया। अब अपन का तो टारगेट है कि ये रेडियस की वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, रेडियस की वैल्यू निकालने से पहले एक चीज मुझे पता लग गया बच्चों कि ये जो रेडियस में चेंज आया है वो किसके कारण आया है, एक्सेस प्रेशर के कारण आया है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किसकी, एक्सेस प्रेशर की। तो मुझे कोई बताएगा कि इनिशियल कंडीशन में इस बबल के अंदर प्रेशर कितना है? भाई ये बबल है अपन की, इनिशियली बबल की रेडियस कितनी है अपन की, स्मॉल आर। अच्छा, बबल के चारों तरफ कौन है अपन का, लिक्विड, अंदर कौन है अपन की, एयर। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि अंदर जो प्रेशर है कितना है, पी एन, ठीक है। अंदर प्रेशर कितना है अपन का, पी एन। अच्छा मुझे बताओ, बाहर जो प्रेशर होगा, इस बबल के बाहर जो प्रेशर है वो किसके कारण है? ये जो इस बबल के ऊपर जो अपन का लिक्विड है उसके कारण है। बताओ, बबल के ऊपर लिक्विड कितनी हाइट तक है, एच हाइट तक, और साथ में कौन है अपन का, पी नॉट। तो पी नॉट भी पास्कल लॉ से क्या करेगा अपन का, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फाइनली बाहर यदि मैं प्रेशर की बात करूं, पी आउट, वो कितना अपन का, पी नॉट प्लस लिक्विड की एच हाइट के कारण प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। बताओ इसमें किसी को दिक्कत? अब देखो, ये जो अंदर और बाहर जो प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है किसके कारण आ रहा है, सरफेस टेंशन के कारण आ रहा है। तो मुझे बताओ, अपन ने पढ़ा है कि जब एक तरफ एयर होती है और एक तरफ लिक्विड होता है तो जो प्रेशर में जो डिफरेंस होता है अंदर और बाहर, वो प्रेशर में डिफरेंस कितना होता है अपन का, 2T/R। पढ़ा है ना? तो देखो, प्रेशर में जो डिफरेंस है, एक्सेस प्रेशर या फिर पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू कितना होगा अपन का, 2T/ कितना, आर। रेडियस कितनी दे रखी है इस वाली जगह पर, स्मॉल आर, तो मैंने आर की वैल्यू क्या रख दी, स्मॉल आर। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। दोबारा से सुन लो एक बार मैं क्या बोल रहा हूं। ये बबल है, बबल का मतलब क्या है, अंदर एयर होगी। अब बाहर एयर है या नहीं? अब ये बबल कहां पर बनी है अपन की, लिक्विड में बनी है, इसका मतलब बाहर तो एयर नहीं है, बाहर कौन है अपन की, लिक्विड, ठीक है। अब देखो, ऐसी यदि कंडीशन है तो मैंने मान लिया कि भैया अंदर तो प्रेशर कितना है, पी इन। अब बाहर प्रेशर कितना होगा, बाहर प्रेशर कौन लगाएगा, ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये। अब लिक्विड कितनी हाइट तक भरा हुआ है बबल के ऊपर, एच तक। इसका मतलब एच हाइट के लिक्विड के कारण क्या होगा, प्रेशर वो कितना हो जाएगा, रो जी एच। साथ में अपन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, वो भी ट्रांसफर होके आ रहा है। तो बताओ, बाहर अपन का प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस कितना, रो जी एच। अच्छा, ये जो अंदर और बाहर जो प्रेशर में अपन का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ये किसके कारण आ रहा है, सरफेस टेंशन के कारण। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया कि जब दोनों तरफ एयर हो तो अपन का प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, 40/R, और एक तरफ जब एयर हो तो प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, 2T/R। तो देखो यहां पर अंदर तो एयर है, ठीक है, और बाहर कौन है अपन का, लिक्विड। तो एक तरफ एयर है, इसका मतलब अंदर और बाहर जो प्रेशर का डिफरेंस है कितना हो जाएगा, 2T/R। तो पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू कितना, 2T/R। टी की वैल्यू कितनी है, एस, और ये कितना हो गया, आर। अब मुझे तो क्या निकालना है,
ये जो गैस है इस गैस का प्रेशर निकालना है, क्योंकि अपन को दे के रखा है कि भाई ये जो गैस है इस बबल के अंदर इसका टेम्परेचर यहां से और यहां तक कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने पढ़ा है कि गैस का टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो इक्वेशन क्या होती है अपन की, P1 बराबर कितना, P2 आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये आपको पता है। तो बताओ गैस का अंदर का मुझे प्रेशर निकालना है तो पी इन कितना होगा अपन का, ये हो जाएगा अपन का पी आउट प्लस 2s/r, और पी आउट की वैल्यू कितनी है, P0 प्लस रो जी एच प्लस 2s/r। ये किसकी वैल्यू आ गई, पी इन की। और कब, इनिशियली। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? भाई अपन को पता लग गया कि अंदर गैस है, गैस यहां से और यहां तक, मतलब बबल यहां से और यहां तक जा रही है, तो टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर क्या, कांस्टेंट। अब देखिए ये तो अपन की इनिशियल कंडीशन में हो गई। अब फाइनल कंडीशन की बात करूं तो फाइनल कंडीशन कौन सी है, ये वाली। अच्छा फाइनल कंडीशन में कैसी है, रेडियस तो कितनी है अपन की, कैपिटल आर। मैंने मान लिया कि अंदर का प्रेशर कितना है, पी इन फाइनल। अच्छा मुझे बताओ बाहर प्रेशर किसके कारण है। अब मुझे बताओ जब ये फ्री सरफेस पर पहुंच जाएगी तो लिक्विड के कारण कोई प्रेशर लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लिक्विड है ही नहीं बबल के ऊपर, तो लिक्विड प्रेशर क्यों लगाएगा, नहीं लगाएगा। केवल कौन लगाएगा, ये एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो बाहर जो अपन का प्रेशर है पी आउट, वो किसके बराबर है, पी एटीएम के बराबर। और पी एटीएम की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, पी नॉट। ठीक है बताओ इसमें किसी को दिक्कत। अच्छा अब इसके चारों तरफ तो अपन का क्या, ये लिक्विड ही है अभी भी, पर इसके ऊपर नहीं है लिक्विड। मतलब है ये जो बबल बन रही है इसके अंदर तो कौन है, एयर, और इसके चारों ओर एक लेयर है किसकी, लिक्विड की लेयर है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि ऐसी कंडीशन यदि है तो एक्सेस प्रेशर जो होगा पी इन माइनस पी आउट, वो कितना होगा अपन का, 2T/r। और आर की वैल्यू अब कितनी है, कैपिटल आर। तो फाइनली पी इन फाइनल जो अपन का आ गया वो कितना आ गया, देखो अपन का वो आ गया अपन का पी आउट, और पी आउट की वैल्यू कितनी है, P0 प्लस कितना 2s/r। ये इक्वेशन नंबर 2। और ये वाली कौन सी हो गई अपन की, 1। देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया यहां तक, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या यहां तक। अब जब मैंने इनिशियल और फाइनल कंडीशन में क्या निकाल लिया, प्रेशर निकाल लिया, तो अपन सिंपली आइसोथर्मल प्रोसेस वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वाली इक्वेशन क्या होती है, देखो P1 बराबर क्या है, P2 मतलब इनिशियल कंडीशन में P1 बराबर क्या है, फाइनल कंडीशन में P1 इनिशियल कंडीशन में P1। अच्छा ये किसके लिए लगाते हैं, गैस के लिए। और गैस कहां पर है, बबल के अंदर। तो अंदर का प्रेशर मैं पहले ही निकाल चुका हूं। ठीक है तो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर कितना अपन का, P0 प्लस कितना रो जी एच प्लस 2s/ कितना आर। B1 की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू। फाइनल कंडीशन में प्रेशर कितना है, ये रहा कितना है, P0 प्लस 2s/ कैपिटल आर, और वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा मुझे बताओ इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके आप कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन में अपन का कंसेप्ट क्या वो आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आपको तरीका याद रखना है। ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा जो प्रेशर ज्यादा होता है वो कॉनकेव साइड में ज्यादा होता है। किधर होता है, कॉनकेव साइड में, उस तरफ चाहे अपन का लिक्विड हो या फिर क्या हो अपन की एयर, कुछ भी हो, पर प्रेशर हमेशा किधर ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड में। इसमें यदि किसी को दिक्कत हो तो वापस से आप लोग वीडियो एक बार पॉज करें, फिर से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है समझ समझ के करें इसको। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं, देखो अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग ऑब्जर्व किया होगा कि घर में अपन जब कपड़े साफ करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक परात लेते हैं या फिर बाल्टी लेते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं और उसको ऐसे हिलाते हैं तो उसमें क्या है, झाग बनते हैं, आपने देखा हो तो। अच्छा झाग में आपने यदि ऑब्जर्व किया हो तो बहुत सारी क्या अपन की बबल होती हैं। ठीक है वो पूरी की पूरी क्या है, कंप्लीट बबल नहीं होती, पर आधी आधी ऐसे बबल होती हैं और एक दूसरे पर क्या ऐसे ऊपर नीचे रहती हैं, उनसे अपन के क्या बनते हैं, झाग। तो उस पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन है अपन का, देखो
माना कि अपन की ये दो बबल हैं उसी में ही, जो मैंने आपको बताया अभी, ये रही। अच्छा, इस वाली बबल की जो रेडियस है वो कितनी है अपन की R1, और इस वाली ये बड़ी वाली जो बबल है इसकी रेडियस कितनी है R2। ऐसे अपन की क्या बहुत सारी बबल हैं, ठीक है। अब ये दो बबल इस तरीके से हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो दोनों बबल अपन की बन रही हैं, इन दोनों बबल का जो कॉमन इंटरफेस होगा वो कहां पर होगा। वो मैं आपको दो तीन जगह बना रहा हूं, देखो। एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। तो लिख लेना 1, और ये क्या है 2, और ये क्या है 3। क्वेश्चन क्या है कि कॉमन इंटरफेस जो है अपन का वो कहां पर होगा, और आपको पता है कि R2 इज ग्रेटर देन क्या अपन का R1। दोबारा से सुन लो मेरा क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है कि अपन जब घरों में कपड़े धोते हैं और जब बाल्टी में या परात में क्या डिटर्जेंट घोल देते हैं और उसको हाथ से इस तरीके से घुमाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें झाग बन जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। और लगातार घुमाते हुए धीरे धीरे वो ऊपर आते जाते हैं। अब ऑब्जर्व यदि अपन करेंगे तो उसमें होता क्या है, बहुत सारी अपन की छोटी छोटी बबल होती हैं, ठीक है, कोई छोटी कोई बड़ी, वो एक दूसरे के ऊपर क्या अटैच रहती हैं और उनसे क्या अपन का वो सिस्टम अपन का बन रहा है। तो ऐसे ही उसमें से मैंने कोई दो बबल ले ली, ये रही, जो एक के ऊपर एक इस तरीके से बनी हुई हैं। अब ये दोनों बबल जो ले ली मैंने, तो इसमें मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों बबल का जो कॉमन इंटरफेस है, जो कॉमन सरफेस है वो कौन सा होगा। ये 3 वाला होगा, ये 1 वाला, सॉरी 2 वाला, या फिर ये 1 वाला, इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, माना कि डिटर्जेंट की बनी हुई है, तो इसका सरफेस टेंशन आप मान लीजिए कितना S। आपको दोनों बबल की अलग अलग क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, ठीक है। सोचो कैसे करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, कॉमन इंटरफेस इनमें से कौन सी बबल की तरफ होगा, R2 की तरफ या R1 की तरफ, ये कैसे पता लगाएंगे, सोचो भाई। जितनी चीजें मुझे आती हैं उतनी आपको आती हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये तो आ रही होगी कि कॉमन इंटरफेस उधर होगा जिसे बबल के अंदर अपन का प्रेशर कम होगा। देखो, इस वाली बबल के अंदर प्रेशर कम होगा और इसके अंदर ज्यादा होगा, तो कॉमन इंटरफेस किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और इस वाली के अंदर प्रेशर कम होगा और इस वाली के अंदर ज्यादा होगा, तो कॉमन इंटरफेस किधर आएगा, इधर। ये तो क्लियर है या नहीं, इतना समझ में आया नहीं आया भाई। जिस बबल के अंदर अपन का प्रेशर कम होगा उस बबल की तरफ अपन का क्या बनेगा, कॉमन इंटरफेस। ये क्लियर है। अच्छा, बीचों बीच में बन नहीं सकता, क्योंकि बीचों बीच में तो कौन सी कंडीशन में बन सकता है, जब दोनों तरफ अपन का प्रेशर कैसा हो, सेम। तो सबसे पहला जो टारगेट अपन का वो क्या अपन का ये है कि अपन को क्या पता लगाना है कि भाई कौन सी बबल के अंदर अपन का प्रेशर कम है, कौन सी बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, ये अपन को पता लगाना है। तो चलो ये अपन पता लगाते हैं। मुझे बताओ, आपने ये पढ़ा हुआ है कि भाई एक्सेस प्रेशर जो होता है वो कितना होता है अपन का, जब दोनों साइड में अपन की एयर होती है अंदर और बाहर, तो कितनी होती है अपन की। तो देखिए अपन प्रेशर निकालते हैं अब, ठीक है। मुझे बताओ, ये वाली जो पहली वाली अपन की बबल है, इसके अंदर यदि मैं प्रेशर निकालूं तो कितना होगा, बोलो। ऐसे तो निकालते हैं, देखो, पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू कितना, 40/R। आर की वैल्यू कितनी है, R1, ठीक है। अच्छा, पी आउट की वैल्यू मुझे पता है कि एयर है, तो इधर प्रेशर कितना अपन का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फाइनली इस छोटी वाली के अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना, 40/R1 प्लस कितना, पी आउट। तो ये हो गया 40/R1 प्लस कितना, पी नॉट। ये तो छोटी वाली के अंदर प्रेशर हो गया 1 के अंदर। ऐसे ही जब बड़ी वाली के अंदर प्रेशर निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों, पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू 40 कितना, R2, ठीक है। तो पी एन टू कितना हो जाएगा अपन का, 40 कितना, R2 प्लस कितना हो जाएगा, पी आउट की वैल्यू कितनी है, पी नॉट।
अब मुझे इन दोनों को देख के ये बताओ कि पहली वाली के अंदर प्रेशर ज़्यादा है या दूसरी वाली के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। और अपन को पता R2 इज ग्रेटर देन क्या अपन का R1। तो देखो P0 तो दोनों में है ही है, यहाँ पर 40 है उधर भी 40, तो R1 और R2 से अपन पता लगाएंगे कि प्रेशर कौन सा ज़्यादा होगा। तो जो R की वैल्यू अपन की कम होगी उसका प्रेशर क्या होगा ज़्यादा, तो R की वैल्यू किस में कम है 1 में, तो मैं लिख सकता हूँ Pn1 इज ग्रेटर देन क्या होगा Pn2। तो चलो मैंने ये तो पता लगा लिया बच्चों यहाँ से कि प्रेशर किसके अंदर अपन का कम होगा, तो इस दूसरी वाली के अंदर प्रेशर क्या अपन का कम। और कॉमन सेंस से भी आप पता लगा सकते हो कि ये वाली अपन की क्या है बड़ी, यदि बबल है तो बताओ एयर जो होगी वो क्या है ज्यादा एरिया में फैल गई होगी तो प्रेशर कैसा होगा अपन का कम, ऐसे भी अपन सोच सकते हैं। पर मैंने मैथमेटिकली आपको प्रूव करके बता दिया कि प्रेशर किसके अंदर अपन का कम होगा। अब देखो प्रेशर इसके अंदर कम है तो मुझे बताओ इंटरफेस किधर सरकेगी, कम प्रेशर की तरफ। तो फाइनली जो अपन की कॉमन इंटरफेस होगी इन दोनों की कौन सी होगी, ये थर्ड वाली। तो आंसर कितना हो जाएगा, कॉमन जो इंटरफेस है अपन की वो कौन सी अपन की थर्ड वाली, ये रही। ये वाली अपन की कौन सी है, कॉमन इंटरफेस है ये। अच्छा ये एकदम सर्किल नहीं बन रही है भाई, ऐसा नहीं है कि ये एकदम पूरी सर्किल बन रही हो, हाँ कॉमन इंटरफेस है ये वाली। अब पता नहीं सर्किल है या नहीं है, कितनी ये मतलब 2 वाली के अंदर गई है ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा आपसे कि कॉमन इंटरफेस जो बन रही है उसकी रेडियस क्या होगी। क्या पूछा आपसे कि दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या अपन का रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस, रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस क्या होगी, ये अपन से पूछा है। तो देखो रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बोलो भाई, ये अपन का कॉमन इंटरफेस है, इसकी मुझे रेडियस निकालनी है। वही तरीका कैसे निकालेंगे बताओ कि भाई इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो ये जो अपन की बबल बन रही है भाई ये भी तो बबल ही बनी होगी ये वाली। तो ये जो अपन की बबल बन रही है इसके लिए जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी होगी, मैं मान लेता हूं ये जो कॉमन इंटरफेस है इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, इस कैपिटल आर की मुझे क्या निकालनी है वैल्यू। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो अपन की कॉमन इंटरफेस बन रही है बच्चों, इस कॉमन इंटरफेस की रेडियस यदि आर है तो मुझे बताओ इस कॉमन इंटरफेस के लिए जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होगी कैसे निकालेंगे, इधर वाला प्रेशर माइनस इधर वाला प्रेशर, और वो किसके बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ एयर है तो 40/r के बराबर। वापस से इनको आप अच्छे से करना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखो कॉमन इंटरफेस की रेडियस निकालनी है तो वापस से वो एक्सेस जो प्रेशर होगा वो कितना होगा अपन का 40/r। अब r कौन सा लेंगे अपन, कॉमन इंटरफेस वाला। बताओ एक्सेस प्रेशर कैसे निकालेंगे, इधर वाला माइनस इधर वाला। तो इधर वाला प्रेशर कितना अपन का, ये हो गया अपन का P0 प्लस 40 कितना R1, माइनस इधर वाला कितना है P0 प्लस 40 कितना R2 इज इक्वल टू कितना 40/r। P0 से P0 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, तो फाइनली 1/r की जो वैल्यू आ रही है वो आ गई अपन की 1/r1 माइनस कितना 1/r2। तो कॉमन इंटरफेस की जो रेडियस है वो किस तरीके से निकालनी है, ऐसे। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। तो इस तरीके के इसमें क्या तमाम क्वेश्चन अपन के बनते हैं। मैंने 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराए आपको कंसेप्ट वाले, ऐसे क्वेश्चन आपको काफी जगह मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करने वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपसे पूछ ले भाई कि ड्रॉप के लिए प्रेशर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, ठीक है, बबल के लिए कितना होगा, तो सब फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप लोग ये करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं इसमें, कॉन्टैक्ट एंगल। देखो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, आपने ये देखा होगा बच्चों कि अपन के जो पेड़ होते हैं इन पेड़ में पानी जड़ों से और पत्तियों तक पहुंच जाता है ऊपर। ऐसे आपने एक चीज और देखी होगी कि आप लोग कभी केमिस्ट्री की लैब में यदि गए तो वहां पर एक ट्यूब मिलती है, उसको अपन बोलते हैं ब्यूरेट। अब ब्यूरेट में अपन जब जो लिक्विड अपन डाल रहे हैं उस लिक्विड के फ्री सरफेस की यदि अपन क्या है शेप देखेंगे तो वो शेप आपको थोड़ी क्या है ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं मिलती है, या तो आपको इस तरीके की कर्व मिलती है या फिर नीचे की तरफ कैसे मिलती है, ऐसे कर्व मिलती है। तो ये जो सब हो रहा है अपन का कि भाई फ्री सरफेस की जो कर्व है इस तरीके से या फिर इस तरीके से मिल रही है, वो किसके कारण हो रहा है अपन का, कॉन्टैक्ट एंगल के कारण।
अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर हम ड्रम में जब देखते हैं, ड्रम में पानी भर दिया तो उसमें तो अपन की जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होती है वो तो एकदम हॉरिजॉन्टल होती है। तो स्टूडेंट, मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड अपन की कर्व टाइप में मिल रही है, ये सिर्फ उसी कंडीशन में अपन को मिलेगी जब अपन की ट्यूब की रेडियस कैसी हो, बहुत कम। ट्यूब की रेडियस कैसी हो अपन की, बहुत कम। बहुत ज्यादा यदि रेडियस होगी तो उस वाली कंडीशन में क्या अपन को ये शेप दिखाई नहीं देगी। तो जो भी अपन पढ़ने वाले हैं वो सब किसके लिए पढ़ रहे हैं कि रेडियस कैसी है जिस ट्यूब में या जिस चीज में अपन का लिक्विड भरा हुआ है उसकी रेडियस कैसी है, बहुत कम। अब देखो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, ये सब प्रैक्टिकली अपन निकाल के देखते हैं। माना कि अपन की एक ये ट्यूब है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, इस वाली ट्यूब को मैंने क्या इस लिक्विड में डाल दिया। ये सब प्रैक्टिकली करते हैं तो अपन को पता लगता है कि ऐसा होता है। अच्छा, मैंने जब इसको लिक्विड में डाल दिया तो आपको पता लगेगा कि इसमें, इस ट्यूब में अपन का क्या है, लिक्विड ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, और लिक्विड जो है वो या तो इस तरीके से हो जाता है, भाई लिक्विड चढ़ गया और लिक्विड की जो फ्री सरफेस हो किस तरीके से हो गई, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, इस तरीके से यदि फ्री सरफेस हो गई ऐसी कर्व टाइप में तो अपन कांटेक्ट एंगल किसको बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ होगा, मुझे एक बात बताओ। अच्छा, लिक्विड के अंदर दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक तो खुद को प्यार करने वाले और एक दूसरे को प्यार करने वाले। अच्छा, खुद से लव करने वाले जो फोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोएसिव फोर्स, और दूसरों को जो लव करते हैं उससे क्या बोलते हैं अपन, एडेसिव फोर्स। तो मुझे एक बात बताइए कि ऐसी यदि कंडीशन आई है तो ये क्यों आई है अपन की, या फिर मैं बोलूं ऐसी यदि कंडीशन आई है तो क्यों आई है। तो देखो, ऐसी जो कंडीशन आई है वो किसके कारण आई है, देखो यहां पर जो लिक्विड के पार्टिकल हैं, सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, इसलिए क्या है, ये वाली चीज अपन की क्या ऊपर नहीं जा पाई है ज्यादा। और देखो इधर यदि मैं कोने में यदि देखूं, कॉर्नर पर यदि देखूं, तो देखो ये जो अपन की ट्यूब है, इस ट्यूब के सरफेस के पार्टिकल और लिक्विड के जो पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ज्यादा है। ज्यादा फोर्स है तो वो एडिसिव फोर्स के कारण वो वाले पार्टिकल कहां पर चले गए, अपन के ऊपर। तो देखो ये वाली जो अपन की शेप आई होगी स्टूडेंट, वो किसके कारण आई होगी कि जब एडेसिव फोर्स की वैल्यू कोएसिव फोर्स से कैसी होगी, अपन की ज्यादा। भाई कोएसिव फोर्स ज्यादा होता तो मुझे बताओ ये लिक्विड के पार्टिकल इस ट्यूब के सरफेस के साथ ऊपर जा पाते, क्या नहीं जा पाते। ये तो कब गए होंगे, ये तो उस वाली कंडीशन में गए होंगे बच्चों, तब जब अपन का एडेसिव फोर्स मतलब है इस ट्यूब के सरफेस और लिक्विड के पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है ज्यादा होगा, तो उससे वो कहां पर गए, ऊपर। तो आपको तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब ऐसी डिप्रेस वाली कंडीशन आ रही है तो ये कब आती है अपन की, जब एडेसिव फोर्स किससे ज्यादा हो, अपन का कोएसिव फोर्स से। तो ये कंडीशन कब आती है अपन की, जब एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। चलो ये तो अपन को समझ में आ गई कि भाई लिक्विड यदि डिप्रेस होगा या फिर इस तरीके का अपन का क्या आएगा, ट्यूब में शेप आएगी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की, तो उस वाली कंडीशन में एडेसिव फोर्स किससे ज्यादा होंगे, अपन के कोएसिव फोर्स से। अब देखिए कांटेक्ट एंगल में किसको बोल रहा हूं। अभी ये जो अपन के लिक्विड के पार्टिकल हैं, ये मतलब ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का जो पॉइंट इस सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है, ध्यान से सुनना आप लोग। कांटेक्ट एंगल में किसको बोल रहा हूं, ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है अपन का, इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का जो पॉइंट या जो कॉर्नर या फिर जो अपन की जगह इस ट्यूब के साथ कांटेक्ट में, उस पॉइंट पर मैं इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर एक क्या खींचता हूं, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। क्या खींच रहा हूं, टेंजेंट। तो देखो इस वाले पॉइंट पर एक कांटेक्ट में है, तो इस वाले पॉइंट पर मैंने इस लिक्विड के फ्री सरफेस पर मैंने एक क्या खींच दी है, टेंजेंट। ये लो, अब इस टेंजेंट के द्वारा, और ये जो अपन का ट्यूब का सरफेस है,
टेंजेंट और ट्यूब के सरफेस के बीच का वो एंगल जिधर लिक्विड भरा हुआ है उसको अपन बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। ध्यान से सुनना, टेंजेंट और ये ट्यूब का जो सरफेस है, इन दोनों के बीच का वो एंगल जिधर कौन भरा हुआ है, लिक्विड। तो देखो इसमें दो अपन के एंगल हो सकते हैं, एक तो ये वाला और एक कौन सा, ये वाला। पर लिक्विड भरा हुआ है उधर मुझे क्या लेना है, एंगल। अच्छा, लिक्विड किधर भरा हुआ है, देखो इधर। तो ये वाला जो एंगल है इसको अपन बोलते हैं क्या, कांटेक्ट एंगल। बताओ आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि कांटेक्ट एंगल क्या होता है। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का जो पॉइंट अपन के ट्यूब के सरफेस के साथ कांटेक्ट में, उस वाले सरफेस पर, उस पॉइंट पर मुझे लिक्विड के फ्री सरफेस पर क्या खींचना है, टेंजेंट। अब टेंजेंट और ट्यूब के सरफेस के बीच का जो एंगल है, कौन सी साइड में, जिधर लिक्विड भरा हुआ है, उस एंगल को अपन बोलते हैं क्या, कांटेक्ट एंगल। बताओ यहां से डायग्राम देख के मुझे बताओ कि कांटेक्ट एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी या 90 से कम होगी। तो देखो ये वाला जो कांटेक्ट एंगल है ये 90 से कैसा है, कम। तो एक कंसेप्ट और मुझे पता लग गया बच्चों कि एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, देन कांटेक्ट एंगल कैसा होगा अपन का, लेस देन 90 डिग्री। ये आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ। ये तो मैंने बात की है ट्यूब की। अच्छा, मैं फ्री सरफेस की यदि बात करूं तो काफी बार कैसा होगा, देखो कि माना कि ये फ्री सरफेस है, ऐसे कोई सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने क्या कर दिया है, लिक्विड गिराया। तो लिक्विड जो गिराया वो कैसी कंडीशन ले लेता है अपन का, इस तरीके की कंडीशन ले लेता है, स्फेरिकल शेप में आता है, अपना एरिया मिनिमम करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब लिक्विड जब इस तरीके की शेप ले लेगा, मैंने इस वाले सरफेस पर जब लिक्विड गिराया, तो अब मुझे तो क्या बताना है, कांटेक्ट एंगल। तो बताओ वापस से मुझे क्या करना है कांटेक्ट एंगल के लिए, कि जिस पॉइंट पर अपन का ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और ये जो सरफेस है कांटेक्ट हो रही है, उस वाले पॉइंट पर मुझे क्या खींचना है, टेंजेंट। तो उस वाले पॉइंट पर जब मैंने टेंजेंट खींची तो ये रही। अब टेंजेंट और सरफेस के बीच का एंगल लेना है, कौन सी साइड में लेना है, जिधर अपन का लिक्विड भरा हुआ है। तो मुझे बताओ, एक तो टेंजेंट और सरफेस के बीच का एंगल ये वाला हो सकता है, और एक कौन सा हो सकता है, ये वाला। पर मुझे कौन सा लेना है, लिक्विड वाली साइड का। तो मेरा एंगल कौन सा है, ये रहा। इसको अपन बोल रहे हैं क्या, कांटेक्ट एंगल। तो एक तो अपन का केस ए वाला है, ये केस कौन सा अपन का, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स वाला। ठीक है, आप लोग डायग्राम बनाइए। ठीक है, और जो समझ में आया वो अपनी लैंग्वेज में लिखना। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला हूं, मैंने आपको बता दिया है। कांटेक्ट एंगल क्या होता है अपन का, कि ये जो अपन का लिक्विड का फ्री सरफेस है वो इस ट्यूब के या फिर सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर सबसे पहले मुझे क्या खींचना होता है, टेंजेंट। अब टेंजेंट और ये जो सरफेस है ट्यूब का, या फिर जिस सरफेस पर मैंने लिक्विड को घुराया है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, कौन सी साइड में, जिधर लिक्विड भरा हुआ है, उस एंगल को बोलते हैं अपन क्या, कांटेक्ट एंगल। अब कांटेक्ट एंगल यदि 90 से कम है, इसका मीनिंग है एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या है, कोहेसिव फोर्स। भाई एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तभी तो इसके और इसके बीच का, मतलब इस सरफेस और पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा होने के कारण ये किधर गया, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक तो अपन का केस ये है, इनको आप बना लो। दूसरा देखो, हटा रहा हूं इसको, देखो मैं। दूसरा अपन का देखो, वही अपन की ये कोई ट्यूब है, इस ट्यूब को मैंने क्या वाटर में या फिर किसी लिक्विड में क्या डाल दिया है। तो फाइनली मुझे मिला कि लिक्विड का जो फ्री सरफेस हो कैसा हो गया, ऐसा। मतलब इस तरीके से इसमें कौन भरा हुआ अपन का, ये लिक्विड। ऐसी कंडीशन है। और ये कौन है, लिक्विड का फ्री सरफेस।
अब देखो इस वाले केस में मुझे बताओ कि देखो इधर जो अपन का है कौन सा वाला कि इसे ट्यूब के सरफेस और लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनके बीच यदि मैं फोर्स देखूं तो कम होगा, तभी तो देखो इधर अपन का क्या कम चढ़ा है, और लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल के बीच क्या फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, ज्यादा ऊंचा है। मतलब है ये जो अपन का फोर्स है कौन सा वाला, ये एडेसिव फोर्स, ये कम है, कम होने के कारण ये किधर रह गया, नीचे। और जब कोएसिव फोर्स ज्यादा होता है तो ये ज्यादा होने के कारण किधर चला गया, ऊपर। तो ये वाली जो कंडीशन है ऐसी, ये कंडीशन कब आएगी अपन की, जब कोएसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, एडेसिव फोर्स। मतलब जब लिक्विड डिप्रेस हो रहा है तो एडेसिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, और जब लिक्विड इस तरीके से राइज कर रहा है तो अपन का कोएसिव फोर्स ज्यादा है। देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा रटने वाला भी है और समझने वाला भी, तो आपको चीजें याद होनी चाहिए दोनों। तो देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस वाली ऐसी जब कंडीशन हो तो क्या होता है अपन का, कोएसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। अब मेरा टारगेट तो वही है क्या, कि अपन को तो क्या निकालना है, कांटेक्ट एंगल। तो कांटेक्ट एंगल निकालने का तरीका वही है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पर अपन क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। किस किस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिक्विड की फ्री सरफेस और जो अपन का ये ट्यूब का सरफेस है, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर अपन क्या खींचते हैं, टेंजेंट। तो ये मैंने टेंजेंट खींच दी, ये रही अपन की टेंजेंट। अब एंगल किस किस के बीच का होता है, टेंजेंट और ये ट्यूब की जो सरफेस है उसके बीच का एंगल। पर कौन सी साइड में लेते हैं अपन, जिधर अपन का लिक्विड भरा हुआ है। तो देखो लिक्विड किधर भरा हुआ है, इधर। तो ये जो एंगल है इसको अपन बोल रहे हैं क्या, कांटेक्ट एंगल, इस केस में। अच्छा डायग्राम देख के बताओ कि ये जो कांटेक्ट एंगल है ये 90 से ज्यादा होगा या कम होगा, 90 से ज्यादा है। तो देखो थीटा इज ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री। तो देखो एक कंसेप्ट मिल गया, जब कोएसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स हो तो कांटेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन क्या होगा अपन का, 90 डिग्री। अच्छा यदि मैं नॉर्मल सरफेस की बात करूं तो देखो नॉर्मल सरफेस पर क्या होगा, ये रही, ये अपन का कोई नॉर्मल सरफेस है। अब कोएसिव फोर्स यदि ज्यादा होंगे एडेसिव फोर्स से, तो यदि मैं लिक्विड को घुराऊंगा तो फाइनली कैसी शेप ले लेगा, वो ऐसी शेप ले लेगा, देखो इस तरीके की, इस तरीके की वो क्या करेगा, शेप ले लेगा अपन का लिक्विड। अब अपन को वापस से वही कांटेक्ट एंगल निकालना है, तो पहला पहला अपन का टारगेट क्या की, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मैं क्या खींचता हूं, ये टेंजेंट मैंने खींच दिया। अब टेंजेंट और सरफेस के बीच का एंगल लेना है मुझे, कौन सी साइड में, जिधर अपन का लिक्विड भरा हुआ, तो वो एंगल कौन सा अपन का, ये रहा। तो ये कौन सा अपन का, कांटेक्ट एंगल। तो कोएसिव फोर्स यदि एडेसिव फोर्स से ज्यादा है तो कांटेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये अब आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लें, बना लो ये डायग्राम और लिख लो। बताओ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोएसिव फोर्स, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो कोएसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या, एडेसिव फोर्स। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग लिख लीजिए। प्योर वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए जो कांटेक्ट एंगल होता है वो होता है अपन का 0 डिग्री। और मरकरी और ग्लास इंटरफेस के लिए जो कांटेक्ट एंगल होता है वो 138, या फिर इसको अपन कैलकुलेशन के लिए लेते हैं 140 डिग्री। ये वैल्यू आप लोग याद रखें। अब देखो मैं आपको एक स्पेशल केस बना रहा हूं कि भाई प्योर वाटर होगा तो एंगल कितना होगा, कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कौन से केस में हो सकता है, आप लोग सोचिए। 0 डिग्री के लिए ट्यूब में शेप कैसी बन रही होगी, तो देखिए ये भी मैं आपको बना के बता रहा हूं। डाल लेना प्योर वाटर के लिए, किसके लिए बना रहा हूं, प्योर वाटर के लिए।
एक चीज तो मुझे पता है बच्चों की प्योर वाटर के लिए जो कांटेक्ट एंगल होगा वो कितना होगा, जीरो। तो देखो कांटेक्ट एंगल अपन का जीरो कब हो सकता है, कांटेक्ट एंगल जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब अपन का ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैसा बन रहा हो, हेमीस्फेरिकल। कैसा बन रहा हो, हेमीस्फेरिकल। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर मैं ये टेंजेंट डालूंगा तो टेंजेंट और सरफेस के बीच में इस वाली कंडीशन में जो एंगल है वो कितना अपन का 0 डिग्री है। देखो तो प्योर वाटर के केस में जो अपन का फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बनेगा कैसा बनेगा, लिख लेना हेमीस्फेरिकल, अर्धगोला। कैसी शेप बनेगी, हेमीस्फेरिकल शेप, एकदम परफेक्ट हेमीस्फेरिकल शेप बनेगी अपन की प्योर वाटर के लिए। और इसके लिए कांटेक्ट एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ये चैप्टर अपन का 1 या 2 लेक्चर का और बचा है बस। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, और उससे अगला टॉपिक अपन का विस्कोसिटी। 2 लेक्चर का टॉपिक और है ये। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से करें। और एक चीज़ और, जिन बच्चों को ऐप से वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है, काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर पॉज कर देते तो नीचे ब्लैक वाली लाइन आ जाती है, या फिर और जो दूसरे लेक्चर मेरे हैं उनकी भी क्या है प्लेलिस्ट आ जाती है। तो आप लोग एक काम करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। मैं यूट्यूब चैनल की लिंक क्या व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ऐसा कर लें यदि आपको ये दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। थैंक यू।